यद्यपि यह सत्य है कि गृहस्थों के लिए धन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक धन नहीं है तब तक वह व्यक्ति दान नहीं कर सकता। जब तक अगर धन नहीं है तो वह व्यक्ति विशेष रूप से धर्म के अनुष्ठान भी नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य कि पहले धन चाहिए, और वो धन आए कैसे। अनेक लोग इस बात के लिए पूछते हैं, माता जी घर में पैसा कैसे आए, अथवा पैसा आता है वह रुके कैसे। कई लोगों का मानना है कि वह पैसा रुकता नहीं है, अनेक अनेक निमित्तों से वह खर्च हो जाता है। जितना हम कमाते हैं उससे अधिक गंवाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में पैसा आए, धन आए और वह पैसा रुके भी, तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं। अगर आप उन क्रियाओं को करते हैं, उन बातों को ध्यान रखते हैं, तो आपके घर में धन की भी वृद्धि होगी, सुख की भी समृद्धि होगी। अब आप पूछेंगे कि जल्दी से बता दो वह कौन सी टिप्स हैं। तो पहली बात कि जब भी भगवान के सामने जाप करें तो जाप करते समय इस उंगली का प्रयोग करें, जिसके लिए मध्यमा कहा जाता है। मध्यमा अंगुली में रख करके जाप को जब आप जाप करते हैं तो इसका विशेष प्रभाव मंत्र शास्त्रों में कहा गया है। यह बात मैं नहीं कह रही, हम उन बातों के लिए मंत्र शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि अगर आप मध्यमा अंगुली से जाप करते हैं तो आपके घर का कोष, धन का कोष वृद्धिंगत होता है। दूसरा, आप अपने घर के धन कोष की ओर ध्यान दें कि वह धन कोष किस दिशा में है। अगर वह पूर्व अथवा वायव्य दिशा की अपेक्षा किन्हीं अन्य दिशाओं में है तो आपके घर में पैसा रुकेगा नहीं, आएगा लेकिन वह पैसा रुकेगा नहीं, अनेक अनेक निमित्तों से खर्च हो जाएगा। इसलिए धन का कोष अर्थात तिजोरी का स्थान पूर्व अथवा वायव्य दिशा में होना चाहिए। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में धन की वृद्धि हो तो आप किसी भी टोने टोटके वालों के पास ना जाएं, किन्हीं भी मंत्र तंत्र वेदता के चक्कर ना लगाएं, बल्कि अगर आप हमारे वही भक्तांबर स्तोत्र के 28वें छंद का भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, उसके रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके धन की वृद्धि होती है। क्योंकि वह 28वें नंबर का जो काव्य है वह धन वृद्धि में एक प्रबल निमित्त है। अतः अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर की धन कोष बढ़े तो प्रतिदिन 28वें काव्य को 21 दिन तक 27 बार प्रातःकाल शुद्ध वस्त्रों में पढ़ें, और उसके उपरांत रिद्धि और मंत्र की जाप भी शुद्ध वस्त्रों में उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। ध्यान रखिए, उस समय आप पीले वस्त्रों को अगर धारण करते हैं, पीली जाप से अगर जाप करते हैं, तो आपके लिए विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा, आप जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे की ओर एक बार गौर करें। कहीं आप पैसे को अन्याय से, अनीति से अथवा अन्य किसी निमित्तों से जो कि गलत है, इस प्रकार से तो नहीं कमा रहे। अगर ऐसा पैसा है आपका तो वह पैसा टिकेगा नहीं। अतः पैसा भले ही कम कमाएं, अन्याय और अनीति से पैसा अगर आप कमाते हैं तो वो पैसा नहीं टिकता। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी पैसा कमाएं अन्याय और अनीति से न कमाएं। हमारे शास्त्रों में क्योंकि कहा गया है कि अन्याय और अनीति का पैसा फलता नहीं है, बल्कि 10 वर्ष के बाद वह अपने आप समाप्त हो जाता है। पांचवा, चूंकि हमारे यहाँ बीजाक्षरों का भी विशेष प्रभाव है, अतः अगर आप अपने धन कोष में यानी तिजोरी में शनिवार के दिन, क्योंकि शनि जो ग्रह है वह शनि ग्रह मूल रूप से धन की हानि करता है, अतः शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल के पत्ते में ह्रीम बीजाक्षर हल्दी और दही के घोल से लिख करके अगर अपने धन कोष में रखते हैं तो उससे भी विशेष प्रभाव आपके जीवन में, आपके परिवार में पड़ता है। और ध्यान रखिए, इस प्रकार के वह पीपल के पत्ते में लिखा हुआ ह्रीम बीजाक्षर आपको हर हफ्ते चेंज करना है।
अगले शनिवार को वह पत्ता आपको अलग कर देना है और पुनः दूसरे पीपल के पत्ते में ह्रीम बीजाक्षर लिख करके आपको पुनः अपने तिजोरी में रखना है। यह मिथ्यात्व के अनुसार नहीं बोल रहे, यह भी हमारे मंत्र शास्त्रों के अनुसार है, क्योंकि बीजाक्षर भी विशेष सिद्धि कारक होते हैं। बीजाक्षरों की विशेष महिमा होती है। जब आप ह्रीम बीजाक्षर को अपने कोष में रखते हैं तो आपका धन का कोष वृद्धिंगत होता है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अर्थात जो भी यह क्रियाएं हमने 5 जो तरीके बताए हैं, अगर आप इन 5 तरीकों को, यद्यपि हम ये कहेंगे मांगो मत, लेकिन अगर आप इन 5 तरीकों को करते हैं तो आपके बिना मांगे भी आपके लिए बहुत कुछ मिलता है। अर्थात इन बातों का अवश्य ध्यान रखें।